Years, we are Years. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सचिन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ESZ एकेडमी पे। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं EDC का लेक्चर नंबर 23, जिसमें आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डायोड डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ऑन एंड ऑफ कंडीशन ऑफ द डायोड, कि कब डायोड ऑन होगा, कब डायोड ऑफ होगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑफ एंड ऑन कंडीशन ऑफ द डायोड को हम लोग 3 पार्ट में कैटेगराइज किए हुए हैं। तो सबसे पहले पार्ट में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज लेक्चर नंबर 23 में, और जो आपका होगा सिंगल डायोड प्रॉब्लम, मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें सिंगल डायोड प्रेजेंट होगा और उस सर्किट में आपको वोल्टेज करंट कुछ भी निकालने के लिए बोला गया हो, ठीक है, या फिर स्टेटस ऑफ द डायोड बताने के लिए बोला गया हो कि डायोड ऑफ होगा या ऑन होगा। तो वैसे क्वेश्चन आपको गेट में मिल जाएंगे, ESE में मिल जाएंगे, PSU में मिल जाएंगे और डिफरेंट AE एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं इसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बिहाइंड क्या कॉन्सेप्ट होता है, कि कब डायोड ऑन होगा, कब डायोड ऑफ होगा। उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं ये बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि इसको हम लोग 3 पार्ट में कैटेगराइज किए हुए हैं, कि एक ऐसा सर्किट जिसमें केवल एक ही डायोड प्रेजेंट हो। ठीक है, फिर सेकेंड टाइप में हम लोग जाएंगे, दैट इज 2 डायोड सर्किट, जब ऐसा सर्किट जिसमें 2 डायोड प्रेजेंट हो। और फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, 3 डायोड सर्किट, जो कि सबसे टफ क्वेश्चन होगा और सबसे इंपॉर्टेंट भी होगा गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे EDC के लेक्चर नंबर 25 में। ठीक है, तो आज हम लोग इस लेक्चर में सिंगल डायोड प्रॉब्लम पे बेस्ड जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेते हैं कि डायोड का ऑन और ऑफ कंडीशन को हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, हाउ टू डिसाइड on and off condition of diode. How to decide off and on condition of diode. ठीक है, तो देखिए, अगर मुझे डायोड सर्किट दिया हुआ हो और उसमें मुझे बताना है कि डायोड ऑन है या ऑफ है, मतलब उसके स्टेटस के बारे में मुझे बताना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे, ये बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका अगर डायोड दिया हुआ है, एक PN जंक्शन डायोड, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दिस इज ए 2 टर्मिनल डिवाइस। तो इसमें क्या होगा, 2 टर्मिनल्स होगा, एक होगा आपका एनोड और सेकेंड होगा क्या होगा, कैथोड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, P टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और जो वर्टिकल लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, N टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जो आपका एनोड का पोटेंशियल होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, Vp से, और जो आपका कैथोड का पोटेंशियल होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, Vn से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ये डायोड कब ऑन होगा या फिर कब ऑफ होगा। ठीक है, तो डायोड का ऑन होने का कंडीशन किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि अगर 2 कंडीशन से आप चेक कर सकते हो, या तो आप वोल्टेज कंडीशन से चेक कर सकते हो या करंट कंडीशन से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि डायोड के ऑन होने का कंडीशन, कि डायोड कब ऑन होगा, ठीक है, तो डायोड का ऑन होने का कंडीशन क्या होगा, कि इसमें आपका V एनोड दैट इज Vp माइनस Vn, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, V गामा। ठीक है, तो डायोड कब ऑन होगा, जब उसमें V एनोड और V कैथोड दैट इज Vp माइनस Vn का जो डिफरेंस है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कट इन वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पर V गामा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके कट इन वोल्टेज को। ठीक है, कट इन वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज, कट इन वोल्टेज। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो V गामा होता है जनरली 0.7 वोल्ट होता है फॉर किसके लिए, फॉर सिलिकॉन डायोड के लिए, अगर प्रैक्टिकल सिलिकॉन डायोड दिया हुआ है, और 0.3 वोल्ट होता है फॉर जर्मेनियम
डायोड। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, डायोड मतलब कब ऑन होगा? जब उसमें भी एनोड और माइनस ही कैथोड का जो डिफरेंस है वो क्या है? ग्रेटर देन भी गामा। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, अगर हम लोग बोलते हैं कि डायोड फॉरवर्ड बायस कब होगा, तो डायोड का फॉरवर्ड बायस होने का कंडीशन इज डिफरेंट। ठीक है, मतलब डायोड अगर फॉरवर्ड बायस है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि डायोड ऑन हो जाएगा। डायोड का फॉरवर्ड बायस होने का कंडीशन क्या है कि अगर हम लोग बोलें कि डायोड फॉरवर्ड बायस कब होगा, तो अगर मैं बात करूं कि डायोड का अगर फॉरवर्ड बायस होने का कंडीशन क्या होना चाहिए कि आपका भी एनोड शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? भी कैथोड। तो ये क्या है? आपका Vp है, ये क्या है? Vn है। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज Vd। ठीक है, तो अगर हम लोग बोलें कि डायोड कब फॉरवर्ड बायस होगा, अगर डायोड के फॉरवर्ड बायस होने का कंडीशन अगर हम लोग बताएं तो क्या होगा? डायोड कब फॉरवर्ड बायस होगा? जब उसमें भी एनोड क्या है? ग्रेटर देन भी कैथोड, दैट इज Vp ग्रेटर देन क्या है? Vn है। ठीक है, तो एक बार अगर आपको पता चल गया कि डायोड फॉरवर्ड बायस है, तब उसमें फिर फर्दर चेक करेंगे कि वो फर्दर फिर क्या है? ऑन है या नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग बोल सकते हैं कि डायोड का फॉरवर्ड बायस होना इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन फॉर डायोड टू बी ऑन। डायोड का फॉरवर्ड बायस होना ही सफिशिएंट कंडीशन नहीं है डायोड के ऑन होने का। ठीक है, इसका मतलब अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है तो उसके लिए कंडीशन क्या सेटिस्फाइड होना चाहिए? Vp शुड बी ग्रेटर देन Vn। लेकिन ऑन होने का कंडीशन क्या है कि Vp माइनस Vn शुड बी ग्रेटर देन भी गामा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि डायोड फॉरवर्ड बायस है कि नहीं। ठीक है, और डायोड फॉरवर्ड बायस होने के बाद क्या होना चाहिए, फिर इसमें हम लोग चेक करेंगे फिर फर्दर कि डायोड ऑन है या नहीं है। ठीक है, तो डायोड अगर ऑन है तो उस केस में फिर क्या होना चाहिए कि Vp माइनस Vn शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू भी गामा। अगर Vp ग्रेटर देन Vn है तो दोनों का डिफरेंस भी क्या होना चाहिए? दैट शुड बी ग्रेटर देन भी गामा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तभी डायोड क्या होगा? तभी डायोड ऑन होगा। और अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है लेकिन फर्दर Vp माइनस Vn जब मैंने चेक किया, Vp माइनस Vn अगर ग्रेट लेस देन क्या हो गया? भी गामा हो गया, तो डायोड का फॉरवर्ड बायस होने के बाद भी डायोड क्या होगा? ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायोड क्या होगा? ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब डायोड अगर फॉरवर्ड बायस है तो ऑन भी हो सकता है या ऑफ भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करेगा? Vp माइनस Vn के डिफरेंस पे। अगर ग्रेटर देन भी गामा हो गया तो डायोड फॉरवर्ड बायस के साथ साथ ऑन भी हो जाएगा, और अगर Vp माइनस Vn लेस देन भी गामा हो गया तो डायोड फॉरवर्ड बायस तो होगा लेकिन डायोड क्या है? हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि आपका अगर डायोड को ऑन होना है तो उसे केवल फॉरवर्ड बायस ही नहीं, सफिशिएंटली फॉरवर्ड बायस होना जरूरी है। दैट इज Vp माइनस Vn शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? भी गामा होना चाहिए, तभी वो डायोड क्या होगा? ऑन होगा। ठीक है, और अब देखो, अगर मैं बात करूं कि अगर डायोड रिवर्स बायस है, अगर डायोड रिवर्स बायस है तो रिवर्स बायस होने के बाद कोई इसमें अलग कंडीशन नहीं होगा। एक बार डायोड अगर रिवर्स बायस हो गया तो वो क्या होगा? ऑफ ही रहेगा। ठीक है, तो अगर डायोड रिवर्स बायस है तो उसका कंडीशन क्या होना चाहिए? अगर डायोड रिवर्स बायस है तो उसका कंडीशन क्या होगा? Vp माइनस Vn इज लेस देन 0। दैट इज अगर भी एनोड लेस देन भी कैथोड हो गया, इफ भी एनोड इज लेस देन भी कैथोड, तो डायोड क्या होगा? डायोड क्या होगा? रिवर्स बायस हो जाएगा। और डायोड अगर रिवर्स बायस है तो डायोड ऑब्वियसली क्या होगा? ऑफ होगा। ठीक है, मतलब एक बार अगर आपको पता चल गया कि डायोड क्या है? रिवर्स बायस है तो डायोड क्या होगा? ऑफ होगा, उसका फिर ऑन होने का कोई कंडीशन उसमें राइज नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो ये आप माइंड में सेटअप कर लीजिए कि डायोड कब फॉरवर्ड बायस होगा? अगर Vp ग्रेटर देन Vn है। ऑन कब होगा? जब Vp माइनस Vn इज ग्रेटर देन भी गामा है। ठीक है, इसका मतलब डायोड का ऑन होना किस पे डिपेंड करेगा? उसके कट इन वोल्टेज पे, दैट इज Vp माइनस Vn का जो डिफरेंस है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? भी गामा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको ये पता चल गया है कि डायोड कब ऑन होगा, कब ऑफ होगा, अगर हम लोग वोल्टेज कंडीशन की बात करें। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पर अगर करंट कंडीशन से अगर हम लोग चेक करें तो करंट कंडीशन से कैसे चेक करोगे? तो यहाँ पर ये तो वोल्टेज कंडीशन से हो गया। अगर डायोड के ऑन कंडीशन को मुझे चेक करना है अगर करंट से, तब कैसे चेक करोगे? तब हम लोग क्या करते हैं, इस डायोड को जो आपका दिया हुआ रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं?
करंट फाइंड करते हैं, ठीक है। कौन सा करंट? जो कि एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो कर रहा दिस आईडी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? IF, डायोड फॉरवर्ड करंट, ठीक है, जो फ्लो करता है P टू N साइड, ठीक है। इससे आप फाइंड कर लो, इसे आप फाइंड कर लो, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर इफ ID क्या हो गया? ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब जो एनोड टू कैथोड करंट फ्लो कर रहा है अगर वो ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब पॉजिटिव करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम एनोड टू कैथोड, तो डायोड क्या होगा? तो उस केस में डायोड क्या होगा? डायोड क्या होगा? दैट इज ऑन हो जाएगा। डायोड क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर आपको डायोड के ऑन और ऑफ कंडीशन को चेक करना है तो दोनों से हम लोग चेक कर सकते हैं, करंट से भी चेक कर सकते हैं और साथ में वोल्टेज से भी उसकी स्टेटस को चेक किया जा सकता है। सबसे पहले अगर हम लोग सिंगल डायोड सर्किट की बात करें तो सिंगल डायोड सर्किट में अगर एक ही डायोड जब प्रेजेंट हो सर्किट में तो उसके ऑन और ऑफ स्टेटस को बताना बहुत ही आसान होता है। वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है। अगर वन डायोड प्रॉब्लम है, मतलब एक सर्किट में केवल एक ही डायोड प्रेजेंट है, तो डायोड के स्टेटस को आप कैसे चेक करोगे? तो ओपन सर्किट टेस्ट यहां पे हम लोग करते हैं, और अगर ओपन सर्किट टेस्ट में अगर पता चल गया कि डायोड ऑफ है तो डायोड ऑफ ही रहेगा फाइनली, और अगर ये ओपन सर्किट टेस्ट में पता चल गया कि डायोड ऑन है तो फाइनली भी क्या रहेगा? ऑन ही रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली सिंगल डायोड प्रॉब्लम में जो डायोड का स्टेटस चेक करना होता है ऑन और ऑफ का, तो वो वन स्टेप प्रोसेस होता है। ओपन सर्किट टेस्ट करो, ओपन सर्किट टेस्ट से अगर आपको पता चल गया कि डायोड ऑन है तो ऑन ही रहेगा, ऑफ हो गया तो ऑफ ही रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं सिंगल डायोड प्रॉब्लम की बात करूं, सिंगल डायोड प्रॉब्लम की, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। तो ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे? डायोड को सिंपली रिप्लेस कर दो किससे? ओपन सर्किट से। मतलब मान लेना कि ये क्या है? ऑफ है, ठीक है। तो ओपन सर्किट टेस्ट से आप क्या करोगे? सबसे पहले यहां पर डायोड को ओपन करोगे, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एनोड का जो पोटेंशियल था दिस इज VP, और कैथोड का पोटेंशियल क्या था? VN था, ठीक है। तो ये आपका हो गया पोटेंशियल ऑफ एनोड, और ये क्या हो गया? पोटेंशियल ऑफ कैथोड हो गया, ठीक है। फिर क्या करो? आप फाइंड करो क्या? VP माइनस VN। क्या फाइंड करो? VP माइनस VN। तो अब यहाँ पर अगर VP माइनस VN फाइंड करोगे तो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकता है कि अगर VP माइनस VN पॉजिटिव होगा या VP माइनस VN नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा? VP माइनस VN अगर आपका पॉजिटिव हो गया, अगर VP माइनस VN ग्रेटर देन 0 हो गया तो डायोड क्या होगा? फॉरवर्ड बायस हो गया। और अगर डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया तो फिर फर्दर चेक कीजिए कि क्या VP माइनस VN मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू V गामा है कि नहीं, ठीक है। अगर VP माइनस VN ग्रेटर देन इक्वल टू V गामा हो जाएगा तभी डायोड क्या होगा? ऑन होगा। तो ओपन सर्किट टेस्ट से अगर आपको पता चल गया कि डायोड ऑन है तो फाइनली भी क्या होगा? डायोड ऑन ही रहेगा। और अगर इफ VP माइनस VN इज लेस देन 0 हो गया, मतलब क्या हो गया? डायोड क्या हो गया? रिवर्स बायस हो गया। और रिवर्स बायस में केवल एक ही कंडीशन होता है कि डायोड क्या होगा? ऑफ ही होगा, ठीक है। तो अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है तब फिर फर्दर चेक करना रहता है कि डायोड ऑन होगा कि नहीं होगा। फॉरवर्ड बायस होने के बाद भी डायोड ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो अब इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग, क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें फाइंड करना है I और V0 का वैल्यू क्या होगा। और इस सर्किट में आपको दिखाई दे रहा होगा एक ही डायोड है, दैट इज सिलिकॉन डायोड है, ठीक है। तो I और V0 फाइंड करने से पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि डायोड का स्टेटस क्या है, डायोड ऑन है या डायोड ऑफ है, ठीक है। उसके लिए मैंने बताया कि सिंगल डायोड सर्किट में डायोड के स्टेटस को पता लगाना इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, वन स्टेप प्रोसेस होता है। मतलब ओपन सर्किट टेस्ट करो, ओपन सर्किट टेस्ट में अगर पता चल गया कि डायोड ऑफ है तो ऑफ ही रहेगा फाइनली, और अगर ये पता चल गया कि डायोड ऑन है तो फाइनली भी क्या होगा? डायोड ऑन ही रहेगा, ठीक है। तो आइए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें मुझे क्या फाइंड करना? I और V0 का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें क्या पूरे सर्किट में आपको दिख रहा होगा एक सिंगल डायोड है, ठीक है। तो सिंगल डायोड वाला जो क्वेश्चन होता है दैट इज ए वन स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप क्या करोगे? ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं डायोड का। तो डायोड को रिप्लेस कीजिए दैट इज ओपन सर्किट से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? दिस इज 7 वोल्ट, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 किलो ओम, और डायोड को ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या होगा आपका? ये एनोड है, तो यहाँ का पोटेंशियल VP और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? VN होगा। ये कैथोड है, ठीक है।
तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर भी लिखो, दिस इज VP एंड दिस इज VN, ठीक है। और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज I, ठीक है। सबसे पहले इसके स्टेटस को हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट से। ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज 5 किलो ओम और ये क्या है -3 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही मैंने ओपन सर्किट से रिप्लेस किया डायोड को, तो यहाँ से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो जैसे ये करंट 0 हो गया तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये -7 वोल्ट डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा VN पे, ठीक है। तो दिस इज -7 वोल्ट। उसी तरह से जैसे आप इसको ओपन सर्किट करोगे तो यहाँ से भी करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये करंट 0 हो जाएगा तो ये -3 वोल्ट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -3 वोल्ट। अब यहाँ से बताइए क्या क्या पता चला। यहाँ से मुझे पता चला कि VN का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू -7 वोल्ट और VP का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू -3 वोल्ट। तो यहाँ से पता चला कि मुझे कि VP इज ग्रेटर देन VN। तो VP ग्रेटर देन VN का मतलब क्या हो गया कि डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। फिर फर्दर हम लोग चेक किए कि VP माइनस VN क्या V गामा से ग्रेटर देन है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ से पे क्या हो जाएगा आपका, VP माइनस VN मैंने निकाला, तो VP माइनस VN का वैल्यू यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, -3 माइनस ऑफ -7, तो दैट विल बी इक्वल टू -3 + 7, तो क्या हो गया, दिस इज 4 वोल्ट। तो क्या आ गया, दिस इज VP माइनस VN इक्वल टू 4 वोल्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि डायोड के ऑन होने का कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका VP माइनस VN इक्वल टू 4 वोल्ट विच इज ग्रेटर देन V गामा। अब V गामा कितना होता है, अगर सिलिकॉन डायोड है तो 0.7 वोल्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायोड फॉरवर्ड बायस्ड भी है और साथ में डायोड क्या है, ऑन है, डायोड क्या है, ऑन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको डायोड को रिप्लेस कर देंगे एक 0.7 वोल्ट की बैटरी से। तो यहाँ पर सर्किट आपका क्या बन जाएगा, -7 वोल्ट का एक बैटरी हो जाएगा यहाँ पर, और साथ में आपका 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस हो गया, तो इस डायोड को किससे रिप्लेस कर देंगे आपका, दैट इज 0.7 वोल्ट के बैटरी से। तो यहाँ पर आपका इसकी इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा, दिस इज -7 वोल्ट, यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज 1 किलो ओम। उसके बाद यहाँ क्या कनेक्टेड है, डायोड कनेक्टेड है, तो ये इसका क्या है, डायोड का कैथोड है, दैट इज दिस इज निगेटिव टर्मिनल, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, और उसके बाद क्या कनेक्टेड है यहाँ पर, दिस इज V0, और यहाँ से 5 किलो ओम, और फिर अगेन -3 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पर करंट जो फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में I, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, I का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, KVL अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या करो, KVL आप अप्लाई करो। जैसे आप KVL अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा मुझे, दिस इज -7 वोल्ट, और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो क्या हो जाएगा, -I × 1, और इसका आपका सेकेंड टर्मिनल क्या है, दिस इज पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +0.7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट आपका फ्लो कर रहा है इसमें भी क्या, I, ठीक है, फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो क्या हो जाएगा, -I × 5 और -3 इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -7 -I + 0.7 -5I और +3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, -6I, और यहाँ से आपका कैलकुलेट कर लो यहाँ पर, दैट इज 3.7 -7 कितना हो जाएगा, -3.3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से I का वैल्यू कितना निकल जाएगा, I विल बी इक्वल टू -3.3/6, ठीक है। तो 3 से अब इसको कैंसिल आउट करो, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 एंड 3 × 2 = 6, तो कितना हो जाएगा, -1.1/2। तो यहाँ से आ जाएगा -11/20 मिली एम्पियर, क्योंकि रेजिस्टेंस सारे किस में कनेक्टेड हैं, दैट इज किलो ओम में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो करंट आएगा दैट इज मिली एम्पियर में आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर V0 का भी वैल्यू फाइंड करना है, तो बताइए V0 का वैल्यू क्या होगा। यहाँ से करंट मुझे पता चल गया, करंट कितना फ्लो कर रहा है, दैट इज -11/20 मिली एम्पियर। तो अब बताइए यहाँ से V0 का वैल्यू क्या होगा, इस वाले में KVL अप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा आपका, दिस इज V0
और ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो माइनस ऑफ -11/20 और इंटू 5, और ये क्या हो जाएगा +3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, दिस इज V0 + 11/20 इंटू 5 और +3 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 5 4 जा 20। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, देखो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो V0 और इक्वल टू माइनस ऑफ 3 + 11/4, तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ, यहाँ पर 4 एलसीएम हो जाएगा, 12 + 11, तो कितना आ गया -23/4 वोल्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो V0 का वैल्यू कितना आया -23/4 और I का वैल्यू कितना आया -11/20 मिली एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, सिंगल डायोड वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर में बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे ईडीसी के लेक्चर नंबर 24 में 2 डायोड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो उसे आप देखना ना भूलेंगे। दैट इज ईडीसी का लेक्चर नंबर 24, जिसमें हम लोग 2 डायोड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। ठीक है, थैंक यू।